हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे और इसके आगे से पढ़ाना है हे बॉय से। तो स्टार्ट करते हैं आज। हे बॉय वेयर कैन वी फाइंड वाटर। तो जो हॉर्स राइडर थे वो उससे पूछ रहे हैं कि हे लड़के, यहाँ पे पानी कहाँ मिल सकता है। वेयर विल वी फाइंड अ स्प्रिंग पॉन्ड स्ट्रीम और प्लेस टू क्वेंच आवर थर्स्ट। तो वो उससे पूछ रहे हैं, उस बच्चे से, कि यहाँ पे क्या कोई भी स्प्रिंग मिल सकता है या कोई पॉन्ड मिल सकता है या कोई स्ट्रीम मिल सकता है, ठीक है, जहाँ पे हम जा करके अपने प्यास को बुझा सकते हैं। इन वेन वी हैव बीन हंटिंग ऑल मॉर्निंग। व्यर्थ में ही हम सुबह से शिकार कर रहे हैं। वी हैव आल्सो लॉस्ट आवर ट्रेल। तो हम लोगों ने अपना रास्ता भी खो दिया है। सेड वन ऑफ द राइडर्स। तो उन राइडर्स में से एक राइडर बोला, एक घुड़सवार ने कहा, वी मस्ट सून हीड फॉर सिटी। तो हमें शीघ्र ही अपने शहर की ओर जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ शुरू होता है, आई एम अफ्रेड देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर अराउंड हेयर। तो जो बच्चा है, जो महेश है, वो कह रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ, अर्थात मुझे यह भय है कि देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी की कोई बूंद नहीं है, ठीक है। यू हैव नो चॉइस बट टू कम टू माई पुअर लिटिल हट। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आप मेरे गरीब झोपड़े में चल सकते हो। मतलब सबको प्यास लगी थी, तो बता रहा है कि यहाँ पे तो कोई पानी कोई बूंद आपको मिलेगी नहीं, बट आप क्या कर सकते हो, मेरे घर पे चल सकते हो। तो महेश ने उनको ऑफ़र किया। तो किस प्रकार से ऑफ़र किया, महेश की पोजीशन क्या थी, उसके बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है। इसको आप ध्यान से इसको स्टडी करिएगा, ठीक है। देखिए, लुकिंग अप एट मैग्निफिकेशन ट्रॉप, ठीक है। तो बहुत ही जो शानदार ट्रूप दिख रहा था, जो शानदार मंडली दिख रही थी, 7 घुड़सवार थे, तो उनको देखते हुए, ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, उनके कानों में उनको सांत्वना देते हुए, उनको खुशी देते हुए, ताकि जो है वो मतलब जब कुछ कहेगा तो ईयर टू ईयर, मतलब वो एक दूसरे से बात करेंगे, एक कान से दूसरे कान में कहेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि उन लोग को खुशी देते हुए, उन ईयर टू ईयर मतलब कान से कान। डिस्पाइट द हैवी वेट ऑन हिज हेड। तो जबकि उसके सिर पे एक हैवी वेट, डिस्पाइट था मतलब उसके सिर पर एक बोझा था, जो कि लकड़ियों का एक बंडल था। तो उसके बावजूद भी उसने उनको ऑफर दिया कि आप चल के मेरे झोपड़े में चल सकते हो, और यहाँ पे तो कोई पानी का कुछ भी आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, कम अलोंग अप, यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ मी। तो वन ऑफ द राइडर्स पुल्ड हिम अप। तो उसमें से एक राइडर जो था, घुड़सवार था, उसने उसको खींचते हुए कहा कि जल्दी से आ जाओ और तुम मेरे आगे बैठ सकते हो। और वाइल द अदर, और जो दूसरे ने क्या किया, टुक हिज बंडल ऑफ स्टिक, उसके लकड़ियों के बंडल को उठा लिया। और फिर वो कहता है कि नाउ लीडर्स बॉय, सेड वन ऑफ देम। उसमें से एक ने कहा कि बॉय चलो हम लोग को लेके चलो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। एज सुन एज द हंटिंग पार्टी हैड इनफ वाटर टू ड्रिंक, द मोस्ट स्प्लेंडली ड्रेस्ड राइडर लुक्ड एट द यंग्स बॉय फेस विद ग्रेट इंटरेस्ट। तो जैसे ही हंटिंग पार्टी ने, जिनको प्यास लगी थी, पानी को उन्होंने पर्याप्त मात्रा में जो है ड्रिंक कर लिया था, तो वो बड़े ही वैभव तरीके से, और जो राइडर थे उन्होंने उस यंग लड़के के फेस को देखा बहुत ज़्यादा ग्रेट इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। डू यू हैव अ नेम बॉय, ही आस्क्ड। उनसे उन्होंने पूछा कि हे लड़के, तुम्हारा क्या नाम जो है, ठीक है। डू यू हैव वन, आज महेश। तो महेश ने उनसे पूछा कि डू यू हैव वन, आपके पास क्या है। मतलब वो उससे पूछ रहे हैं डू यू हैव अ नेम बॉय, कि तुम्हारा एक क्या नाम हो सकता है। तो वो उनसे फिर वो महेश प्रश्न ये कर लिया कि डू यू हैव वन, कि आपके पास जो है क्या है ना। नेक्स्ट देखिए फिर क्या होता है। तो लुकिंग अप विद चार्मिंग ग्रिन। तो बहुत ही चार्मिंग ग्रिन के साथ, अत्यधिक आकर्षण की मुस्कान के साथ वो देखते हुए उन लोग को पूछा कि आपके पास क्या है। लिटिल डिड ही नो डैट ही वॉज बींग चिकी टू द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर। तो उसको थोड़ा सा भी, लिटिल मतलब थोड़ा सा भी, उसको थोड़ा सा भी ये जानकारी नहीं थी कि वो एक महान मुगल एम्परर को चिकी कर रहा है, मतलब उनसे जो है वो टाल मटोल कर रहा है, मतलब उनसे मजाक वजाक कर रहा है। तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि जिनसे वो कह रहा है वो एक महान मुगल एम्परर अकबर थे। तो लिखा है अकबर द ग्रेट, महान अकबर थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम लोग। डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझको नहीं जानते हो, आज अकबर ने पूछा।
टेकन अबैक, वापस उसको जब वो छोड़ रहे थे तो अकबर ने पूछा क्या तुम मुझको नहीं जानते हो। तो ही वॉज यूज टू अ लॉट ऑफ पोलाइटनेस एंड फ्लैटरी। तो अक्सर जो अकबर थे वो क्या करते थे, वो बहुत ही पोलाइटनेस की बात करते थे, मतलब बहुत शालीनता से वो, या बहुत ही सभ्य तरीके से लोगों से बात करते थे, और फ्लैटरी और चापलूसी के साथ, मतलब वो किसी को अंदेशा नहीं होने देते थे कि वो अकबर हैं। तो इस नाते उन्होंने बच्चे को बताया नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम मुझको नहीं जानते हो। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन पे आइए। द बॉय लुक्ड अप एट द नॉट सो टॉल एंड नॉट सो स्लिम राइडर एंड गेव हिम अ मिस्चीवियस स्माइल। तो लड़के ने लुक्ड अप एट नॉट सो टॉल मतलब ध्यान नहीं दिया, मतलब लुक्ड अप एट नॉट सो उतना ध्यान नहीं दिया उस लंबे और पतले से जो राइडर थे, जो अकबर जी जो थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो पतले से जो है एक स्लिम राइडर थे। और फिर महेश ने क्या किया, गेव हिम अ मिस्चीवियस स्माइल, उसने उनको एक शरारत भरी मुस्कान के साथ, मतलब उनकी तरफ वो देख के हंस रहा था। तो जब अकबर ने कहा क्या तुम मुझको नहीं जानते हो, तो क्या किया लड़के ने कि जो उसने इग्नोर किया और फिर उनको देख के वो शरारत भरी मुस्कान के साथ वो मिस्चीवियस स्माइल उसने दिया। नेक्स्ट लाइन पे लिखा है डू यू नो माई टीचर इन द विलेज ही आस्क्ड। फिर उसने जब हंसा उसके बाद वो लड़का पूछता है कि क्या आपको मालूम है कि मेरे गांव में टीचर कौन है, या आपको क्या पता है मेरे गांव के टीचर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आपका इस पैराग्राफ पे लिखा है दिस वाज एवन अ ग्रेटर शौक ऑफ अकबर। तो ये ग्रेटर के लिए बहुत, जो अकबर जी थे उनके लिए बहुत ज़्यादा शौक की बात थी कि ये तो भाई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद लिखा है नो बडी हैड एवर डेयर टू टॉक टू हिम लाइक डैट येट ही वॉज रेदर चार्म्ड बाय द बोल्ड विटी एंड जॉली फेस चाइल्ड। तो कोई भी हिम्मत नहीं करता था इस प्रकार से, हिम लाइक डैड मतलब, डेड मतलब होता है साहस, तो कोई भी इंसान टॉक मतलब बात करना, टू हिम मतलब अकबर जी से, तो कोई भी जो है व्यक्ति इस प्रकार की हिम्मत नहीं दिखा पाता था जिस प्रकार से वो लड़का उनसे बात कर रहा था। ठीक है, ही वॉज रेदर चार्म्ड बाई द बोल्ड, तो वो बहुत ही चार्म तरीके से, बिल्कुल बोल्ड तरीके से, बिटी तरीके से, मतलब उसको कोई भय नहीं था, और बहुत ही जो है मुस्कुराते हुए हंसते हुए, उसका जो फेस था बहुत जॉली था, वो बड़े ही अच्छे तरीके से उनसे बातें कर रहा था और उनके प्रश्नों का जवाब भी वो दे रहा था। हेयर हैव माई रिंग। तो फिर अकबर जी ने क्या कहा कि ये देखो, क्या मेरी ये जो रिंग है इसको तुम ले लो। हेयर हैव माई रिंग इट विल टेल यू हु आई एम, ये तुमको बताएगी कि मैं कौन हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, अकबर जी ने कहा कि अब यह लो मेरी रिंग लो, यह तुमको बताएगी मैं कौन हूँ। ही सेड एंड कमेंटेड, है ना, कमांडेड हिज हॉर्स टू टेक ऑफ। तो उन्होंने अपने हॉर्स को जो है मतलब कमांड किया और कहा कि जो उसको टेक ऑफ करके ले चले गए वो लोग। नेक्स्ट आपकी लाइन है देन ही रिटर्न राउंड द साउटेड टू द बॉय। और वो मतलब जब वो लड़का जो था साउटेड टू द मतलब चिल्लाते हुए, मतलब उसकी जब टर्न मुड़े वो, और फिर वो उसकी तरफ टर्न होते हुए और साउटेड टू मतलब लड़के की ओर साउटेड करते हुए, थोड़ा आवाज़ करते हुए वो गए सॉरी बच्चों, फेयरवेल माई बॉय ग्रो अप, मतलब कि जब वो उसको छोड़ दिए तो उसको शाबाशी देते हुए जा रहे हैं चिल्लाते हुए कि जो है तुम हमेशा जो है खुश रहो और ग्रो अप और उन्नति प्राप्त करो। आई शैल वेट फॉर योर विजिट टू माई कोर्ट डू यू हेयर मी। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा कि तुम जल्द ही मेरे दरबार में विजिट करो, आओगे। डू यू हेयर मी, क्या तुमने मतलब मेरी बात सुनी है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे का स्टडी करा देंगे। ओके बच्चों, इतना आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, थैंक यू।